Hello students, class 9 chapter 11 chapter name is surface areas and volumes exercise 11.3 question number 9. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. A heap of wheat is in the form of a cone. हमारे पास wheat की heap given है. heap क्या होते हैं बेसिकली? वैसे तो heap word हमारा डेयरी के लिए डेयरी क्या चोटी के लिए यूज होता है, तो लेकिन यहाँ पे wheat क्या होती है? हमारी डेयरी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे व्हीट की डेयरी की हमें गिवन है. ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन. वो किस फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में. तो बेसिकली यहाँ पे शेप हमें गिवन कर दी इसने कि शेप हमारी क्या है? कोन. क्वेश्चन हमें इजी बनाने के लिए यहाँ पे शेप उसने गिवन ही कर दी कि व्हीट की जो डेयरी है उसकी शेप कैसी हमारी कोन है. ठीक है, हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर. उसका डायमीटर भी गिवन कर दिया कि 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर. और हाइट कितनी हमारी? 3 मीटर. तो बेसिकली यहाँ तक उसने क्या बोला है कि जो व्हीट की डेयरी है वो कैसी शेप में है? कोन की शेप में है. और उस कोन का डायमीटर भी गिवन है. जो डेयरी लगा लो या कोन लगा लो, बात एक ही है क्योंकि वो डेयरी कोन की शेप में है. तो उसका डायमीटर कितना गिवन है? 10.5 मीटर एंड उसकी हाइट कितनी गिवन है? 3 मीटर. ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम. हमें क्या निकालना है? उस डेयरी का वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, उससे आगे भी क्वेश्चन है. फर्दर क्या कह रहे हैं? द हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास. जो व्हीट की वो डेयरी है उसको हमने कवर करना है कैनवास से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन. बारिश से बचाने के लिए, रेन से बचाने के लिए. वैसे भी इन जनरल लाइफ अगर सबने अपनी लाइफ में व्हीट की डेयरी देखी होगी तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो रेन से बचाने के लिए उसको एक पॉलिथीन से कवर करते हैं. तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वो कैनवास कितना लगेगा. कैनवास मतलब कि पॉलिथीन लगा लो या फिर वो कपड़ा लगा लो जिससे हमने कवर करना है रेन से बचाने के लिए, वो हमारा कितना लगेगा. फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड. तो वो हमारा जो कैनवास है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, कितने मीटर लगेगा कि वो जो सारी की सारी डेयरी है वो कवर हो जाए, बारिश से भीगे नहीं. ठीक है, ये थी हमारी गिवन स्टेटमेंट. तो गिवन स्टेटमेंट में उसने क्या दिया है कि हमारे पास व्हीट की एक डेयरी है, उसकी शेप कैसी है? कोन की शेप है. कोन में हमें क्या क्या गिवन कर दिया? डायमीटर गिवन कर दिया, हाइट गिवन कर दी. निकालना क्या है? एक बार तो इसका वॉल्यूम निकालना है एंड दूसरी बार क्या निकालना है? द हिप इज टू बी कवर्ड. उस हिप को अगर हम कवर करेंगे, उस डेयरी को अगर हम कवर करेंगे कैनवास से, तो वो कैनवास कितना लगेगा उसका एरिया निकालना है. दो चीजें निकालनी है. ठीक है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. फिगर हमारी क्या रहेगी? कोन है तो कोन की शेप रहेगी. तो कौन कुछ हमारा ऐसा रहेगा. पीछे बहुत सारे क्वेश्चन से हम ड्रॉ करते आ रहे हैं. अगर पीछे वाली वीडियो किसी को देखनी है तो चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपनी प्लेलिस्ट में क्लास 9th और क्लास 10th के प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज जो है हमारे चैप्टर्स पड़े हुए हैं उसमें सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ओनली स्टडी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? ये कौन की शेप होगी? गिवन क्या है? डायमीटर. डायमीटर क्या हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है? 10.5 मीटर. डायमीटर कितना गिवन है? 10.5 मीटर. तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैं 10.5 मीटर लिख सकती हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? हाइट इज 3 मीटर. हमें हाइट 3 मीटर है. मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि हाइट यहाँ पे जब आगे वर्ड स्लांट ना आए ना, जब तक तो हमारी क्या रहेगी? सिंपल हाइट. अगर आगे वर्ड स्लांट लग जाए तो हमारी क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट. तो यहाँ से सिंपल हाइट हमारी कौन सी होती है? ये परपेंडिकुलर हाइट होती है हमारी सिंपल हाइट. यहाँ से यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर हाइट होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? h से. ये हमारी कितनी गिवन है? 3 मीटर. और ये जो हाइट होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी? स्लांट हाइट. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से. ये हमें गिवन भी नहीं. अगर हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है. तो यहाँ पे आगे क्या निकालना है? फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ कोन. डायमीटर ऑफ कोन कितना गिवन है? 10.5 मीटर. तो यहां से रेडियस ऑफ कोन हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस क्या होती है हमारे? डायमीटर का हाफ होती है, तो ये क्या होगी? 10.5 डिवाइडेड बाय 2. यहां से और क्या गिवन हमें? हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन होगी हमें? दैट इज h. और h कितनी हमारी? 3 मीटर. 3 मीटर. ये शायद किसी को 8 दिख जाएगा. ये हमारी कितनी है? 3 मीटर. ठीक है, निकालना क्या है? फाइंड इट्स वॉल्यूम. यहां तक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, पहले आगे बाद में करेंगे. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये हो गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला. तो यहाँ पे देखो हमें किस किस चीज की नीड है? पाई. पाई तो हमें सबको पता है 22/7. जब तक हमारे यहाँ पे रिटर्न नहीं है कि 3.14 लेनी है या नहीं, तो तब तक क्या रहेगी हमारी? 22/7. आर स्क्वायर. आर की वैल्यू क्या हमारी? ये रही. ठीक है, एच. एच की वैल्यू क्या है? ये दोनों चीजें हमें गिवन है. फॉर्मूला हमें पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया? फॉर्मूला बेस्ड. यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड हो गया. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आर स्क्वायर की और एच की, और हमारा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर. आर क्या हमारा है? 10.5 डिवाइडेड बाय 2. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो एक बार और कर देंगे 10.5
डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज यहाँ पे r स्क्वायर है, दैट इज r इंटू r, तो यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इंटू हाइट कितनी गिवन हमारी 3 मीटर। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होता है उसको करेंगे कैंसिल। यहाँ से सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को रिमूव करें तो नीचे एक 0 आ जाएगी, यहाँ से भी इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3 से हमारा हो गया 3 कैंसिल आउट। ओके, यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। ठीक है, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ये अगेन दिस वन 5 2 जा 10, 5 1 जा 1 एंड 5 4 जा 20। ऊपर 3 एंड 21 एंड 22, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा। ठीक है, अब देखो टर्म्स हमारे पास क्या क्या बचे, यहाँ नोट डाउन करूंगी। यहाँ पे 1/3 में से क्या बचा हमारा 1, तो 1 मल्टीप्लाई में यहाँ से हमारा क्या बचा 11, 11/1 दैट इज 11। इस टर्म से हमारा क्या बचा है मल्टीप्लाई में, यहाँ से हमारा क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारा क्या बचा 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 बचा ना यहाँ से, ये 21 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में यहाँ 3 से क्या बचा हमारा 1, तो ये क्या हो गया 1, तो ये टर्म बच गए हमारे। अब इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई करो 21 3 जा हमारा कितना होता है 63, तो 11 11 1 जा 11 मल्टीप्लाई 21 3 जा 63 डिवाइडेड बाय 4 2 4 जा 8। ठीक है, ये आगे हमारी 11 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको सोल्व आउट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई करो इसकी, यहाँ से करें 11 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारा क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, 3 कैरी 11 6 जा 66 एंड 3 69 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा सोल्व आउट। तो यहां से इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में करो इसको, 693 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, यहाँ से क्या बच गया 4 एंड 3 43, 8 5 जा 40, अब यहाँ से क्या बचा हमारा अगेन 3 पॉइंट लग जाएगा, क्या हो गया 8 3 जा 24, 8 4 जा 3 जा भी जाएगा 8.85.3, और यूनिट क्या हमारी मीटर, और क्या निकाला हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमारा क्या होता है क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या आ गया 85.3 मीटर क्यूब। 1 सेकेंड, यहाँ पे शायद मैं कुछ और बोल गई, 8 8 जा 64 के बाद ये हमारा 693 है, 693 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64 बच गया कितना 5, तो ये क्या बच गया हमारा 53, शायद मैं यहाँ पे 43 लगा गई। ठीक है, तो 53, तो कितने बचे चलेगा 8 6 जा 48, तो यहाँ से अगेन क्या बच गया हमारा 48 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, तो 50 अगेन पॉइंट लग जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 8 6 जा 48, अगेन क्या आ गया हमारा 6 जा, तो यहाँ पे 85.3 नहीं 86.6, यहाँ पे लिटिल बिट कैलकुलेशन की डिफरेंस होगी 86.6। अगेन देखो मैंने क्या किया है 8 8 जा 64 बच गया कितना 5, पहले मैं शायद यहाँ पे 4 बोल गई थी, तो क्या हो गया हमारा 53, तो अगेन किस पे चलेगा 8 6 जा 48 और फिर से क्या बच गया हमारा 5, तो अगेन आगे 8 6 जा 48, तो हमारे और वॉल्यूम के लिए क्या लग जाएगा हमारा मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है, फाइंड इट्स वॉल्यूम तक, ये क्या था हमारा फाइंड इट्स वॉल्यूम, ये हमने निकाल लिया इसका वॉल्यूम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करना है, द हिप इज टू बी कवर्ड, इसको कवर करना है कैनवस से और उस कैनवस का हमने एरिया निकालना है। अब यहाँ पे एक बेसिक सी बात है, इसको कर दो इरेज, ये गिवन तो हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा हाइट ऑफ कोन तक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा निकल चुका है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या आया है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या आया है 86.6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो आगे का पोर्शन है वो निकालेंगे, इसको करते हुए एक पल के लिए इरेज। तो अभी देखो यहाँ से अगर हम कैनवस से इसको कवर करेंगे तो हमारी जो वेट की ढेरी होती है वो कैसे होती है, ये हमारी जमीन है, इसके ऊपर हमारी कुछ ऐसे होती है ना ढेरी, ये गेहूं की ढेरी है। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे तो ये सिर्फ इस पोर्शन को कवर करेंगे ना ऊपर वाले को, ये तो हमारा जमीन पे टिका हुआ है, ये तो जमीन पे टिका हुआ है, इसको तो कवर नहीं करेंगे ना। यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये राउंड वाला पोर्शन है, ये दिस वन, इसको तो हम कवर नहीं करेंगे ना, ये तो हमारा जमीन पे टिका हुआ है, तो कवर किसको करेंगे सिर्फ इस पोर्शन को। अगर किसी ने रियल लाइफ में वीट की ढेरी नहीं देखे उसके लिए बता रही हूँ कि नीचे तो हमारा गेहूं जो वो जमीन पे टिका हुआ वो तो भीगेगा नहीं, तो जो ऊपर की जो ऐसे हिप बनेगी ना सिर्फ उसको कवर करेंगे। तो मैंने क्या बता रखा है, जब तक हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते वो वहां पे हमारा क्या निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हमें ये भी कवर करना होता तो हमारा क्या निकलता टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने क्या करना है रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवर करना है कैनवस से। तो जो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये तो ऑलरेडी कवर्ड है ना ऊपर वाले से, तो इसको तो हम कवर करेंगे नहीं, इसके नीचे तो जमीन है, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको कवर करेंगे। और ये सिर्फ इतना सा कवर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे हम बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या निकालना है CSA।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी गिवन चीजें वो तो सेम रहेंगी, यहाँ पे भी डायमीटर ऑफ कोन यही था, रेडियस ऑफ कोन यही थी, हाइट ऑफ कोन यही थी, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कैनवस का एरिया निकालने के लिए क्या निकालना है हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं, CSA। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, किसी को नहीं पता हो तो ये क्या होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, पाई की वैल्यू तो सबको गिवन होती है, आर की वैल्यू हमारे पास ये रही, आर की वैल्यू हमें गिवन है, और क्या निकालना है हमने, एल। एल की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमें सिंपल हाइट गिवन, और एल हमारे क्या होते हैं, स्लांट हाइट, दैट इज ये वाली, ठीक है। तो ये क्या हमारी एल है, एल हमें निकालनी पड़ेगी। अब एल कैसे निकालेंगे, एल का फॉर्मूला होता है हमारा, पीछे वाले क्वेश्चंस में मैं बहुत बार ये फॉर्मूला है, बहुत बेसिक उसमें बहुत डीपली करवा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो जाके पिछले वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एल का यूज हो, या फिर अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को जरूर देखे, जाके प्लेलिस्ट पे एक बार विजिट जरूर करें। तो यहाँ से एल देखो, एल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर हमारा कहाँ आ जाता है, इधर, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड ऑल आर अंडर द रूट इज इक्वल टू एल। तो एल की वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, आर हमें गिवन है, एच हमें गिवन है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसका स्क्वायर, प्लस में एच क्या है हमारा 3 का स्क्वायर एंड ऑल आर अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमारा 10.5 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि 10.5 बाई 2 का स्क्वायर है, मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो 10.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 10.5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई 0 0 0 एंड अगेन 1 5 जा 5 0 एंड 1 1 जा 1, क्या आ गया 5 2 5 5 10 1 1 1 1 1 0 5 में 2 5, तो 10.5 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया 11025, और पॉइंट कितना लग जाएगा 1 और 2, पॉइंट कहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारा पॉइंट, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 4, प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9 एंड ऑल आर अंडर दी रूट, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे अंडर दी रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको पहले 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा 110.25, 4 2 जा 8, कितना बच गया 3, 4 6 जा 24, सॉरी 4 7 जा पे जाएगा, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाय 2, फिर अगेन हमारा क्या आएगा नीचे 2, पॉइंट चला जाएगा, तो ये क्या बच गया हमारा 4 5 जा 20, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 2, जिसको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो यहाँ देगा, यहाँ से 20 में से 22 में से 20 गया, कितना बच गया 2, अगेन क्या उतरा हमारा 5 एंड 4 6 जा 24, यहाँ पे क्या बचा हमारा 1, फिर यहाँ पे एक और 0 उतार लेंगे, क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, तो हमारा क्या आया ये इसको डिवाइड करके 27.562, इसको इतना बड़ा लिखो, इतना बड़ा लिख लो, या फिर एक टर्म तक लिख लो डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे यह हमारा क्या आ गया 27.562, इसको सोल्व करके ये जो हमारा है 110.25 डिवाइडेड बाय 4 को सोल्व करके हमारा क्या आ गया ये, ठीक है। अब ये हमारा स्क्वायर रूट को हम सोल्व कर लेंगे, ये क्या आ गया हमारे इसकी जगह 27.56, ठीक है, प्लस में 9 एंड ऑल आर अंडर द रूट, इसको और इसको प्लस करेंगे क्या आएगा हमारा, इसको प्लस करेंगे 27.56 एंड 9, ठीक है, 56.97 एंड 2 1 36.56, ये क्या आ गया हमारा 36.56 एंड अंडर द रूट। अब देखो अब बात क्या आ गई हमारी, L इज इक्वल टू 36.56 आ गया, अब इसका स्क्वायर और निकाला, अब हमें पता है 36 किसका होता है हमारा 6 का होता है, तो ये तो आ गया हमारा 6 का, बट ये किसका, हमारे पास जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है आप उससे भी निकाल सकते हो कि तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 36.56 ऐसे करके जो हमारा निकलता है स्क्वायर रूट, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें साफ साफ शो भी हो रहा है कि 36 है, 36 किसका होता है हमारा 6 का, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग ले सकते हो आप, इसको 6.1 6.01 कुछ ले लो, ठीक है, इसको ले लिया मैंने 6.01 ले लिया, तो ये हमारा L क्या आ गया हमारे यहाँ से 6.01, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6.01, अब इसको आगे हम यूज करेंगे, L की वैल्यू पाई आर एल, तो यहाँ से हमें निकालना क्या था वॉल्यूम, अब L की वैल्यू हमारी ये आ गई, इसको हम कहाँ पे यूज कर लेंगे इसमें, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या आ जाएगा, ये L को रहते हैं सिर्फ यहाँ पे पाई आर एल, पाई क्या हमारा 22/7 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू क्या हमारी 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में जो L है, L की वैल्यू क्या निकालनी है हमने 6 पॉइंट मतलब 36 पॉइंट समथिंग था ना, तो 6.01 या 02 ले लो आप, 034 कुछ ले लो, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग ले लो, अराउंड वहां आ जाएगा, अप्रोक्स होती है वैल्यू, ठीक है, 6.0 मान लो 2 ले लिया मैंने, अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा नीचे
इसको यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, हमारे क्या आ जाएगा नीचे 00। अब सोल्व आउट करेंगे इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब इनको करेंगे सोल्व आउट। यहाँ से हमारा क्या बचा है 11 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारे क्या बचा 3 0 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको करेंगे सोल्व आउट। 11 मल्टीप्लाई में 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से क्या आ गया 11 किससे मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33 एंड 11 9 जा 99 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से इसके लिए पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे क्या आ गया 99.33 मीटर स्क्वायर। ये आगे हमारी अप्रोक्स वैल्यू कैनवस रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा जो डेसिमल था वो अप्रोक्स में आया ना, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई कैनवस की जो एरिया है स्कर्ट सरफेस एरिया वो क्या आ गया हमारा 99.33। ठीक है मीटर, और ये क्या था हमारा एरिया है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा हमारा स्क्वायर। तो जो कैनवस की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कितनी आ गई 99.33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें एक बार वॉल्यूम निकालना था, एक बार सीएसए निकालना था। सीएसए हमारा क्या आ गया दिस वन। सीएसए में मेन क्या थी हमारी एल की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वॉल्यूम वाला तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियोस अगर देखने तो चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट में विजिट जरूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।